आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय पुरुष की अभ्यास करो। अभ्यास किसको कहा जाता है? बार बार अनुशीलन के नाम ही अभ्यास कहा जाता है। क्या बोला? बार बार अनुशीलन, अर्थात अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्ति करने के लिए पुनः पुनः जो अभ्यास करते हैं उसी की कहा जाता है, हैं? हैं? अभ्यास कहा जाता है। क्योंकि जब तक वस्तु हमें प्राप्ति नहीं हो, उस वस्तु प्राप्ति के लिए बार बार हमें अनुशीलन करने पड़ेगा। इसलिए वेदांत सूत्रों में श्रील व्यासदेव जी लिख रहे हैं, आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात। भगवान आनंदमय पुरुष है, लॉर्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन ब्लिस। आनंदमय पुरुष है, आनंद जिसमें। और सभी जीव के है अमृतस्य पुत्रः। उपनिषद में कहा गया समस्त जीव भगवान की संतान संतति है कि नहीं? हम लोग कहाँ से आए? सब भगवान से आए हैं। जिस प्रकार अग्नि से अग्नि के चिंगारी निकलता है? ठीक उसी प्रकार जीव अंश अविनाशी है। जीव भगवान की क्या अंश है? मामी वंश जीव लोके जीव भूतो सनातन। इसलिए भगवान में जो गुण है, जीव में वह गुण अनुमात्रा में है, इतना ही तक है? सब गुण नहीं रहने पर भी कुछ जो गुण भगवान में, कुछ गुण जीव में अनुमात्रा में है? अनुमात्रा। जैसे अग्नि में जो दाहिका शक्ति जो है, और चिंगारी में वो दाहिका शक्ति है, किंतु वो अल्प मात्रा में है। इतना ही तक। ठीक उसी प्रकार जीव भगवान के अंश होने के नाते भगवान में जो क्रिया आदि जो है जीव में वो है, किंतु वो अनुमात्रा में। जिसका जीव अंश विनाशी सज्ज सुखदास है। जीव आनंद, भगवान आनंदमय पुरुष, आनंद चाहते हैं। आनंद सागर में डूबे हुए भगवान है। आनंद समुद्र निमग्ना। जीव भी उसी प्रकार चाहते हैं। सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सुखात हम सब सुख के लिए तरसते रहते हैं। गर्मी लग रही है, एसी कहाँ पर मिले? हैं? जहाँ पर एसी है सब बैठ जाते हो कि नहीं? अब मैं भगा देता हूँ बाबू। सुख चाहते हैं। सुख की, क्योंकि जीव जो है सुखमय संग भगवान के अनु होने के नाते है। भगवान बृहत सुखमय वस्तु है और जीव अनु। इसलिए अनुत्त के धर्म है बृहत्त के तरफ आकर्षित होना, है कि नहीं? है? अनुत्त के धर्म है। अनुत्त माने अल्प वस्तु के धर्म है, वो बृहत्त की तरफ जाना है। हम सुख चाहते हैं, किंतु सुख के अनुसंधान कहाँ मिले? सुख कहाँ मिले? है? इस जगत में कोई सुख नहीं दे सकते। सामान्य रूप में हम जो सुख प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव रूप में दुख ही है, दुख दुख ही है? अथवा सामान्य सुख है? नक्कल्प सुखम, अल्प सुख में हमारे
हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम क्या चाहते हैं? बृहद सुख चाहते हैं। आज वास्तव ऐसा ही है कि हम सुख चाहते हैं, किंतु वो सुख कहाँ मिले? सब दौड़ रहे हैं संसार में, सभी जीव है दौड़ रहे हैं एक ही वस्तु प्राप्ति करने के लिए, सुख प्राप्ति करना है। दैहिक सुख हो, एक में देहगत सुख, मानसिक सुख है, कहीं न कहीं सुख प्राप्ति करने के लिए हम सब दौड़े, किंतु हमें पता नहीं वो सुख कहाँ मिले। नक्तल्य सुखम है, अल्प वस्तु में सुख नहीं है, बाप संतुष्ट नहीं होते हम हैं। आज ना अच्छी रसगुल्ला बनाया, बाप भोजन अच्छी बनाया, क्या बनाया? पनीर की सब्जी बनाया, हमें थोड़ी सी दिया, हम क्या चाहते हैं? और अधिक दो। न तो वो सुखम, अल्प वस्तु में सुख नहीं है, है? अल्प वस्तु में सुख नहीं है, और बृहद वस्तु हम चाहते है तो मैं अनु क्षुद्र क्षुद्र, आई एम वेरी स्मॉल, किंतु हमारी चाहवत क्या है? बृहद सुख हम चाहते हैं, किंतु सुख व बृहद सुख कहाँ मिले? ना भगवान है। इसलिए भगवान बृहद वस्तु है, और भगवान ऐसे बृहद है उनकी बराबर कोई है ही नहीं, और उनके अधिक तो संभव ही नहीं है, ये कहा। इसलिए मैं ये प्रस्तावना कर रहा हूं जी, भगवान सुखमय पुरुष है, नित्य गुरु वृंदावन धाम में अपने परिकरों के साथ नित्य आनंद रस सुख माधुर्य आदि आस्वादन करते रहते हैं, आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं, नित्य परिकर के साथ नित्य लीला होने पर चलते रहते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में नित्य लीला आदि चलती है, और सभी भक्त लोग आनंद रस मग्न डूबे रहते हैं। यहाँ तक भी वर्णन है, चित्त जगत में जितने भी जीव रहते हैं उनकी भी ये पता नहीं है ये माइक जगत में जीव कैसे कष्ट भोग रहे हैं। ऐसे भक्ति ठाकुर जगत ग्रंथ में लिख रहे हैं, चित्त जगत में जो जीव आदि है जो नित्य भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, उनके ये भी नहीं है ये कोई जड़ जगत है और जीव वहीं पर भोग रहे हैं। कारण क्या है ना, वो लोग इतने सेवा में तन्मय होकर रहते हैं, इस जगत की चिंता करने की उसके अवसर नहीं है, समय नहीं है। देखो इतने भाव में डूबे रहते हैं, सब अपने अपने रस माधुर्य के द्वारा भगवत सेवा में ही डूबे हुए हैं। अच्छा, किंतु भगवान परम कृपामय प्रेममय, भगवान विचार करने लगे जीवों को मैं कृपा करूं, इसलिए भगवान क्या करते, कभी कभी स्वयं इस संसार में आते हैं, अथवा कभी परिकरों के द्वारा भेजते, परिकरों को भेजते हैं उस जगत के संदेश देने के लिए। संदेश समझते हो क्या? मिठाई, मैसेज, मिठाई भी है, संदेश है ना मिठाई। बोले कहाँ से आया भाई है, तब आप तरसते रहोगे भाई कहाँ से मिले, बंगाल की मिठाई है, संदेश है ना, दौड़ लगाएंगे, चलो नवद्वीप चलते हैं, संदेश मिल जाए। संदेश माने समाचार है। आज एक बार अकबर बादशाह अपने मंत्री बीरबल के कहने लगे, बीरबल देखो हमारे अल्लाह तो आते ही नहीं, नित्य क्यों आते नहीं, क्यों? बीरबल ने पूछा, बोले देखो हमारे अल्लाह
उस जगत में जो रहते हैं ना, हैं, वो व्यस्त रहते हैं। बड़ी व्यक्ति है और व्यस्त रहते हैं। जितने बड़े पोस्ट होते हैं ना, वो उतना ही व्यस्त रहता है। 24 घंटे में 24 घंटे उसके शेड्यूल बना रहता है। जितने भी अच्छा, बात ऐसे ही है कि नहीं? जो लोग जितने ऊंची पद में जाते हैं वो उतना ही उनकी वो व्यस्त रहता है और उतना ही वो अपने शेड्यूल में वो बंधे रहते हैं। उनकी खाना पीना सोना वो सब बिल्कुल कैसे टाइम से है। 2 घंटा 3 घंटे के सोने से उसके सब जगा देते हैं, उठो चलो आज वहीं पर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। उनकी जो है सब व्यवस्था करें। हर रोज कहाँ जाना है, क्या करना है, एक दिन की बात नहीं। तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं, अकबर बादशाह मुसलमान राजा कह रहे हैं, देखो हमारे अल्लाह जो है सबसे व्यस्त रहते हैं। और तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? जदा कदा आ जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, हैं, कभी मत्स्य बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि के रूप में आ जाते हैं। इसकी मतलब तुम्हारे भगवान इतने व्यस्त नहीं है। तुम देखो हमारे अल्लाह कितने व्यस्त रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? अल्लाह। अल्लाह बड़े, इसलिए अल्लाह जो व्यक्ति जितने काम में बड़े व्यस्त रहते उसको तो बड़ा मानता है। ऐसी बात ऐसे नहीं है क्या बोला? जो व्यक्ति जितने काम में व्यस्त रहता है उसके श्रेष्ठ माना जाता है। जो दरिद्र व्यक्ति है उसके काम में क्या है? वो व्यस्त नहीं रहता है, 24 घंटे फ्री है। तो इस कथा को सुनकर बिरबल बोले, अच्छा काल इसको जवाब मैं दूंगा, या हमारे भगवान क्यों आते हैं, माने उस चीज जगत से इस जगत में क्यों आते हैं, मैं कल बताऊंगा। देखो बीरबल ने किया कि प्रातः काल में एक नाव है किराए में ले लिया और नाव वाला की बोले पहले से सेट कर लिया, ये देखो अकबर बादशाह के लेकर के मैं थोड़ा नदी में जो है जाना है। और एक व्यक्ति के सेटअप कर लिया अकबर बादशाह के बेटा को जो है, छोटा बेटा को साथ में लाने। अकबर बादशाह जब नाव में बैठ गए, बोले महाराज आज चलिए प्रातः काल में हम सैर करते। अकबर बादशाह बोले ठीक है, बैठ गए। बीरबल और अकबर बादशाह बैठ गए। इसके बाद एक व्यक्ति की क्या कि अकबर बादशाह के छोटा बच्चा को लेकर का अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद ही बीरबल ने क्या कि अकबर बादशाह के बच्चा को उठाया और नदी में पानी में फेंक दिया। अकबर बादशाह ने क्या की, अपने कूद करके जल में छलांग लगा दी है, और छलांग लगा करके अपने बच्चा को उठाया। जब उठा देखा तो बच्चा नहीं था अपना, वो क्या था? एक था लकड़ी का पुतला था। अकबर बादशाह बिगड़ गए, ये बीरबल तुमने मेरे साथ हंसी मजाक क्यों किया? ये मेरा बच्चा नहीं था, ये क्या था? मेरे बच्चे के पुतला को तुमने ऐसे क्यों किया? ये महाराज आप बताइए, आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, राजा है, आपके पास कितने नौकर चाकर लगे हुए हैं, आप किसको आदेश देते ये मेरे बच्चा पानी में डूब रहे हैं उसको उठा करके लाओ? आप किसी के
आदेश नहीं देकर स्वयं क्यों कूद गए? समझ में आ रहा? देखो कितने सुंदर बीरबल ने कितने सुंदर उदाहरण दिया। आप तो आदेश दे सकते, ये मेरे बच्चा पानी में गिर गया, उसके बचाओ, उठाओ। आपने ये तो नहीं बोला, आपने क्या कि स्वयं आप कूद गए और उस बच्चा को उठाया। अकबर बादशाह बोले मैं सोचा तो मेरे बच्चा है, मेरा है ना, जरा अपनापन होता है ना तो दूसरे का आदेश देना नहीं पड़ता है। क्या करता है, क्या करते हैं, स्वयं बचा। दूसरे के जब तो आदेश देते जाऊं तब तक तो बच्चा मर न जाए। हैं तो कहते हैं बीरबल कहने हमारे भगवान उसी प्रकार ही है, सोचते हैं ये सारे मेरा ही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है कि जब अपनापन होता है ना है तो ममत्व तो अधिक होता है। गुरुदेव उदाहरण देते, पड़ोसी के एक लड़का को टीबी हो गया, आप वो दरिद्र था, आप कितने पैसा दोगे? थोड़ा पैसा साहाय्य कर डोनेट कर दिया, और अपने बच्चा के हो तो आप क्या करोगे? आप बताओ। अपने सर्वस्व बेच करके सब कुछ करके अपने बच्चा को सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल करा करके ठीक कराओगे, क्या दूसरे के लिए करोगे? हैं? दूसरे बच्चा को बचाने के लिए आप सारी संपत्ति बेच करके है उसकी रक्षा करोगे? नहीं। अपनात्व है ना, ये मेरा है, देख अपनात्व होने पर ही। इसलिए उसे बीरबल यही कहना चाहते हैं, देखो हमारे भगवान में कितना अपनात्व भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, अपनात्व प्रति हो। इसलिए स्वयं भगवान जीव उद्धार के लिए अधिक रूप में स्वयं ही आते हैं। स्वयं इसलिए कहते, कोई कहते हैं स्वयं क्यों आते, इसलिए आते हैं। जैसे हमारे भागवत में आ रहे महाप्रभु की स्तुति आ रहे हैं, तक्ता सुदिष्ट सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य पचसाजात गर्दवर्णम मायामिगम दैत सीतावदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तक्ता सुदिष्ट सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा जद गार्ध माया मृगम द्वैतम इप्सित अन्नधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। चैतन्य महाप्रभु की स्तुति हो रही है पर श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में नवजोगेंद्र संवाद में हैं, निमि महाराज ने 9 ऋषियों के जो अपने राज दरबार में बुलाया, उसमें निमि महाराज ने एक प्रश्न किया था, ये कलियुग में जो स्वयं भगवान आएंगे है उसके कुछ परिचय दिया कर, परिचय दीजिए, कैसे हम समझिए स्वयं भगवान है, कौन आएंगे? कृष्ण वर्णन सा कृष्ण संग पंगस्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राणी जजंते ही सुमेधस। कैसे है? चलो अभी हम यह पर कहते हैं, अभी नित्य गोलोक वृंदावन धाम से कृष्ण इस भौम जगत में जो लीला आदि करते हैं, उस लीला आदि की जो कारण जो बता रहे हैं, अर्थात नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में आने के जो कारण बता रहे हैं, 2 कारण बता रहे हैं, एक मुख्य कारण और एक है गौण कारण। मुख्य कारण तो यही है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में स्वयं भगवान नित्य ही आनंद रस आस्वादन करते रहते हैं और भक्त के साथ नित्य प्रेम विहार आदि करते रहते हैं, जिसको नित्य लीला कहा जाता है। भगवान की 2 प्रकार की लीला होती है, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला है। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान इस भूतल में आने के मुख्य कारण यहाँ पर वर्णन हो रहा है। जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं।
প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গে ভক্তি লোক করিতে প্রচারণ। রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গে ভক্তি লোক করিতে প্রচারণ। রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। चैतन्य चरितामृतम आदि लीला 4th चैप्टर। ये कृष्ण धाम से इस जगत में प्रकट होने की कारण, मुख्य कारण बता रहे हैं। कृष्ण तो प्रेम रस आस्वादन करते ही है, किंतु प्रेम रस के निर्जास आस्वादन करना। अभी प्रेम रस के निर्जास क्या है? प्रेम रस निर्जास ही करें, प्रेम रस निर्जास कोरित आस्वादन, और दूसरी क्या है? राग मार्ग भक्ति लोग कोरित प्रचारण है। इसलिए प्रेम रस के बारे में थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए। एक एक शब्द की हम पहली व्याख्या करें। प्रेम किसको कहते हैं, रस किसको कहते हैं, और निर्जास किसको कहते हैं। तीन अर्थ है, तीन शब्द है इसमें। क्या क्या बताया? प्रेम, प्रेम रस है, निर्जास, निर्जास है, इसको आस्वादन। इसमें प्रेम रस निर्जास कोरित आस्वादन, और फिर क्या बताया? राग मार्गे भक्ति लोग कोरित प्रचारण है, আর রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই हेतु হইতে इच्छा और उद्गम। स्पष्टीकरण कर दिया। दो कारण यहाँ बताया। यही दुई हेतु होते इच्छा और उद्गम। कृष्ण की इच्छा के इच्छा हुई, उद्गम माने सोर्स है। इच्छा के जो सोर्स क्या है, ये दो कारण बता रहे हैं। अर्थात नित्य गुरु वृंदावन धाम से इस भौम वृंदावन धाम में आने के कारण इस श्लोक में बता रहे हैं। अभी हम जो करें, प्रेम किसको कहा जाता है, रस किसको कहा जाता है, और वो निर्जास भी क्या है। एक एक शब्दार्थ यदि हम अनुशीलन करें तो विषय वस्तु हमें सरल हो जाएगा है। एक तो है इस जगत में प्रेम है ही नहीं है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, किशंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अपने सुख वासना जहाँ पर आता है उसके कहा जाता है काम कहा जाता है, और जहाँ पर कृष्ण सुख सुख कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय होता है, उसी कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। केवल कृष्ण इंद्रिय प्रति हो उसी की प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम की परिभाषा और काम की परिभाषा हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में साधारण रूप में देते हैं। और दूसरी मैंने कहा इस जगत में तो प्रेम है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उसी बारे में क्या सोच है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रेम कैसे है, ये साक्षात वो क्या बोले, वो अरे कौन सा मणि बताते हैं? अरे नहीं है, नीलोके ना হয় যেন জাম্মু নদ হেম নীলোকে না হয় হ্যাঁ। যেন জাম্মু নদ हेम, हेम माने स्वर्ण। इसमें जाम्मू नद हेम माने स्वर्ण के बारे में कहा गया। हिमालय की सूच्च प्रदेश में वहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है, नदी बह रही है। उस नदी के तट पर एक जामुन के पेड़ है। उस जामुन है ना, उस जामुन के फल जब पक जाता है और वो पक करके नीचे गिर जाता है, और उस नदी के तट में पड़ने के साथ ही साथ है
और वो ऐसे उत्कृष्ट है स्वर्ण बन जाता है। उस स्वर्ण के सोने के कहा जाता है जामू नौद हेम कहा जाता है। हेम माने सोना। जन जामू नौद हेम नीलोके ना हो इस संसार में आता ही नहीं है। देखो वो सोना क्या होता है, फिर देवता लोग आकर के लेकर के चले जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में उन भाषा में वर्णन हो रहा है, जनो जामू नदो हेम, जामू नदो हेम हम कहा जाता है। हेम माने स्वर्ण सोना, कोई जगत में नहीं आता है। जनो जामू नदो हेम नीलोके ना हो, इस संसार में संभव ही नहीं है। हम इस संसार में प्रेम शब्द कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, मुखे बोलो प्रेम प्रेम वस्तु तो तजिया हेम शून्य ग्रंथि अंचल बंधन है। वास्तव प्रेम नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु के ज्ञान नहीं है, वो वस्तु के हम कैसे समझाए लोग है। इसलिए कही लो लोके ना बुझाए, हजार यदि कहा दिया जाए है लोग समझेगा नहीं है। इसलिए कह रहे जनो जामु न दो हेम नीलोके ना हो, इस संसार में होने को है। इसलिए कहते हैं मुख्य बोलो प्रेम प्रेम वस्तु तजी हेम शून्य ग्रंथि अंचले बंधन है। एक प्रेम जो वस्तु जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर नित्य गोलोक वृंदावन धाम है। ये प्रेम की अनेक परिभाषा भी दिया गया है। देयर आर सो मेनी डेफिनेशन अबाउट लव। लव की अनेक परिभाषा तो दिया गया है। प्रेम की परिभाषा अनेक है। एक चित्त पदार्थ दूसरे चित्त पदार्थ जिस स्वाभाविक के द्वारा आकर्षित होता है उसी प्रेम कहते हैं। उसमें पर चित्त पदार्थ है। यहाँ पर प्रेम की जो परिभाषा कह रहे हैं, ये अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की परिभाषा है अनन्य ममता विष्णु, एकमात्र स्वयं भगवान विष्णु में ममता होनी चाहिए है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। अनन्य न अन्न और दूसरी वस्तु में नहीं लगे, एकमात्र भगवान विष्णु में लगे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है। और यही प्रेम की और भी अनेक परिभाषा दिया गया है। ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी जो ध्वंसीभूत नहीं हो करके उत्तर उत्तर संवर्धित होता है, उसके भी प्रेम कहा जाता है। प्रेम का अनेक परिभाषा है। चलो गहरी में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ है। अच्छा, रस किसको कहा जाता है? रसते आसाद्यते इति रस। जो वस्तु आस्वादनीय होता है रस है। रसते आसाद्यते इति रास रस। आसादनीय, वेरी डेलिशियस है रस होता है। वो वस्तु केवल जड़ जड़ वस्तु के तरह हम व्यक्त नहीं कर सकते। वो अचिंत वस्तु है। अचिंत खोलू भावाजित तांग तर्के न जुजित प्रकृति परिभज अचिंत लक्षणम। अचिंत वस्तु क्या है? अचिंत खोलू जे भावा तांग तर्के न जुजित। जड़ बुद्धि विचार के द्वारा हम स्थापित नहीं कर पाते है, क्योंकि वो अचिंत वस्तु है। अचिंत खोलू जे भावा तांग तर्के न, जड़ बुद्धि व विचार तर्क के द्वारा हम स्थापित नहीं कर पाए। ये अत्यंत भावास्तांग तर्क प्रकृति परिवर्तन
इस जड़ जगत की अतीत वस्तु है, उसकी अचिंत्य तरफ समझे। चलो आगे की बढ़े। अभी आप फिर आते हैं प्रेम रस निर्जास। निर्जास क्या है न, वस्तु की सार की अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म जो विषय होता है उसी की कहा जाता है निर्जास। निर्जास है। जैसे उदाहरण दिया जाए, दूध है, वस्तु के और भी रिफाइन करते जा रहे हैं। जितने वो दूध के जितना हम क्या बोले घनीभूत करके हैं, गाढ़ा करते हैं, और वही दूध अलग अलग रूप धारण करके हमारे पास स्वादिष्ट उपाधि होता है। कितना सुंदर रबड़ी बन जाता है, और ना जाने कैसे कैसे सुंदर जो है और भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम रस की निर्जास है क्या चीज, तो इसके लिए जानने के लिए श्रद्धा से शुरू करते हैं पहले। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, देन मोह है, मदनाक को महाभाव में कहाँ पहुंच जाते हैं। ये सब वस्तु वास्तव ये जो है बहुत गंभीर विषय है। साधारण वाक्य के द्वारा समझाना संभव नहीं। पहले लोके ना बुझाए है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज करें, लोग क्या समझेंगे? है समझने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है। इसलिए कहते हैं जावद आश्रय वृत्ति और ससंविद्ध दशा। ये ससंविद्ध दशा, ससंविद्ध, संग जो है अनुभव के विषय है, दूसरे के शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। शब्द की तरह संभव है क्या? संभव है। आई लव यू एक शब्द तो बोल दिया, किंतु ये लव शब्द क्या कौन समझेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? है प्रीति प्रीति तिनटी आकर प्रीति बोलिया कौन। चंडीदास के एक बंगला कीर्तन, प्रीति प्रीति तिनटी आखर प्रीति बोलिया कौन। पीरीति है, तिंट आखर पीरीति है, किंतु ये अत्यंत गंभीर विषय है, सब लोग समझ नहीं पाते। कहाँ प्रीति का है। चलो, इसलिए ये जो ठीक वही प्रेम रस की जो है अत्यंत सार वस्तु है, जो राधा जी में ही सर्वोत्तम रूप में विराजमान है। वो कृष्ण के लिए भी अगम्य कहा गया। अगम्य ने अगम्य माने कृष्ण के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जीवों के लिए क्या बताए है? जीव तो प्राप्त नहीं कर सकते है? थोड़ा बहुत उसके छीटे फोटा दे दिया उतने ही बस हो जाता है। जैसे खीर बनाई है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाई है, उसके एक बूंद यदि मिट्टी में गिर जाए कितने चिट्टियां लग जाता है, देखा नहीं? सैकड़ों चिट्टियां लग जाता है, और तब भी उसको खा करके वो पूरा से खत्म कर नहीं पाते। आप देखा ना, आप इतना थोड़ा एक बूंद खीर मिट्टी में रख दो, हजारों जो है चिट्टियां लग जाएगी, और सब खा पी करके चले जाए, तथापि कुछ रह जाता है।
और हमारी एक व्यक्ति तो कितने खीर खा लेते हैं। कोई कोई ब्रह्मचारी जो है 3 किलो 4 किलो खीर खा लिया पूरा गट गट गट, जैसे पानी पीते हैं जी पी ले। और वो खीर चिट्टियां जो है, ये हजारों चिट्टियां भी एक बूंद के भी बने। तात्पर्य क्या है? जीव राधा प्रेम के बारे में हम कार्य, जो महाप्रभु जो प्रेम जगत जीवों के देने के लिए आए है, और वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु सबको दे है। चंडाले ब्राह्मणे करा चंडाले ब्राह्मणे करे कोलाकुली कवि बा छिले रंग है। ब्राह्मण चंडाल सब अपने भेद भाव त्याग देख करके है, और महाप्रभु के दिए हुए वो प्रेम रस को कैसे आस्वादन कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में जाए ना है, महाप्रसाद खरीद करने के लिए है, वो सबके झूठा आपको खिलाएंगे हैं? क्या क्या? जैसे आपने चखो, वो आपके हाथ में देकर दे देंगे, फिर दूसरे के तीसरे के दे, सबके लिए। बोले उधर झूठा नहीं है, महाप्रसाद झूठा क्या है? बोले झूठा तो तुम है, वो तो सच है। क्या करें हैं? ठीक उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, ये चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की जो प्रेम रस प्रदान करें, संग आस्वादन करें, आपनी आस्वादित जीवेरे आस्वादना। संग चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आस्वादन करके और समस्त जीवों के वो भी देने लगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक हाथ ऊपर उठा करके रखे और एक हाथ नीचे। तात्पर्य क्या है? उसके उठा करके वहाँ कितने सुंदर मीठा है, और उसके आस्वादन करके दूसरे हाथ में महाप्रभु दूसरे को दे रहे लोग हैं। यदि कहते हैं अनर्पित चरिंग चिराद करुणावतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संस्भक्ति श्रियम परिपूर्ण सुंदर दुधि कल्प संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बा सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि है, उदार्यमय विग्रह। अनर्पित चरिंग चिरात चिरकाल नहीं हमें करी प्रेम भक्ति दान। हर युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते है, केवल ब्रह्मार एक दिने त्यों है अवतीर्ण है। ब्रह्मार एक दिने त्यों है अवतीर्ण। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन कितने हो गए? 1000 चतुर्युग सत्य त्रेता दापर कली, ऐसे करके 1000 बार रोटेशन होती होने के बाद है, वो भी दापर के अंत में और कलियुग की प्रारंभ में वह कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं, और उस समय क्षणिक काल के लिए ही आते हैं। कृष्ण रामचंद्र कितने दिन के लिए आए थे? 11,000 साल हैं? हैं? हाँ, तो 11,000 तो आए कितने दिन इस धरा संसार में रहे? कितने दिन के लिए आए? आप इस मंदिर में कितने दिन के लिए आप आए हो? रहे है ना? 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कहीं ठहरना है, पूछता है ना कितने दिन के लिए है? रामचंद्र रामचंद्र कृष्ण कितने दिन के लिए? 125 साल के लिए। 125 साल के बाद चले गए हैं। चैतन्य महाप्रभु 48 साल है क्या? नृसिंहदेव कितने दिन के लिए? क्षणिक के लिए है?
कुछ क्षण के लिए बस खंबा से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया और फिर उनके साथ मारा। फिर कुछ समय तक बैठे हैं, प्रहलाद महाराज को थोड़ा ज्ञान दिया, जो कुछ भी किया। ज़्यादा समय कहाँ है, 1 आधा घंटा होगा, 2 घंटा होगा कि है दंगल तक करने क्या बोले, कुछ तो लड़ा ना, काफी समय तक चलो। ये दिन 2-4 दिन तो नहीं है ना, एक दिन नहीं करते, एक दिन नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके संग सचिनंदन गौर हरि प्रकट हुए हैं। वो भी उनके कौन प्रकट कराया, कौन? अद्वैत आचार्य। जब अद्वैत आचार्य हुंकार करने लगे हैं, तब उसी समय सचिनंदन गौरहरि रानी से गाना पड़ा, तुलसी दल मात्र जलस्व चुलके है विकृत आत्मा भक्त भक्त। भगवान के हृदय में यदि प्रकट कराना है तो उसको क्या करना चाहिए? तुलसी की पूजा करो, तुलसी ध्यान होनी चाहिए। हैं? हम लोग मथुरा में हर रोज हमके तुलसी पूजा होता है। बंगाल में हम भी गए हैं, कुछ मंदिर में होता है। धीरे धीरे सब लुप्त होते जा रहे हैं और कुछ के याद नहीं है, और जिसको याद है वो भी बोलता नहीं है, सब मौन अवलंबन करके रखते। दुख खेद की बात, जिस तुलसी के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए कि नहीं है, अद्वैत आचार्य तुलसी और गंगा जल, इसलिए गंगा स्तुति और तुलसी स्तुति होनी चाहिए। हैं? महाप्रभु के हृदय में यदि प्रकट करना है, इतना ही तो करो। है? देखो हम गुरुदेव के हम शिक्षा दे रहे हैं, गुरुदेव की शिक्षा लो। हम गुरुदेव के साथ रहे, गुरुदेव जब मथुरा में थे ना, हम तो देखा करते, गुरुदेव जब हरिनाम करते थे ना, तुलसी के सामने रख करके हरिनाम करते, अपने भजन कुटी में है, नित्य प्रत्यह माता महाराज की पूछना है, तुलसी के सामने रख देते और आकर के बैठ करके हरिनाम करते थे। हैं? और इसके बाद पहले तुलसी के जल देते थे, प्रणाम आदि की स्तुति आदि करते थे, और तुलसी के सामने बैठ करके हरिनाम करते थे। हैं? अच्छा, तुलसी के सानिध्य में बैठ करके हरिनाम करते थे, चित्त कितने पवित्र होगा, मन लग जाएगा तुम्हारा। जितना ही बोलोगे हमारे मन लगता नहीं है। अब 2-4 दिन करके देखो, तुलसी के सामने तुलसी मंच अच्छा सुंदर तुलसी की सजाओ है, धूप दीप दो है, देखो तुम्हारे मन भगता है ना, कहते हैं गुरुदेव हमारे मन भगता है। मन इसलिए भगता है, तुम तुलसी पूजा नहीं करते हो, वहां पर कृपा नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने सिखाया और करता नहीं कोई, और सब कहते हैं हम गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव करने से थोड़ी होता है, गुरु के आचार्य लेना पड़ेगा। है? गुरार हमारे बोलने नहीं चले, गुरार आचार गुरार विचार लई ले पाले पाले। मैं महाप्रभु के हूँ, मैं गुरुदेव को हूँ, गुरुदेव के विचार लेना पड़ेगा। गुरुदेव हरिनाम करते थे, हम देखा साक्षात माता महाराज जितने पुराने हम सब केशव जी गोरे मठ में थे, देखा था। अब वही हमारी परंपरा चलते आ रहे है। फिर आज देखते हैं तो है, आधा लोगों के क्या तुलसी स्तुति याद ही नहीं है, वो करते ही नहीं है? नहीं। हम जहाँ पर विदेश में जाते हैं, भले ही यहाँ पर कोई करे ना करे, विदेश में हम जहाँ पर जाते हैं ना, हमारे जितना मठ है मैं प्रतिदिन है मंगलारती के बाद तुलसी पूजन है, कोई पाठ के आगे अथवा परे हो जैसे समय के अनुसार, किंतु तुलसी पूजन होनी चाहिए। ये गुरुदेव सुनाते थे उस समय है, स्वयं गुरुदेव जब कभी कभी हम लोग के सामने बैठ जाते थे हैं, वो गुरुदेव केवल मॉर्निंग वॉक के बाद मथुरा मठ में हम लोग के सामने बैठ जाते
फिर तुलसी परिक्रमा, तुलसी स्तुति आदि। किंतु धीरे धीरे सब लुप्त होते जा रहे, सब परंपरा खत्म हो जाएगी, केवल नाम मात्र रहेगा मैं गुरुदेव को, ऐसे नहीं है। इसलिए कहते तुलसी पूजन है। और ये वृंदावन धाम कितना मधुर धाम है। शास्त्र में लिखा है कली युग में ये जब तक कलियुग की अंत तक ये 3 चीज रहेगा, गिरिराज गोवर्धन, तुलसी और गंगा। ये जिस दिन ये 3 चीज संपूर्ण विलुप्त हो जाएंगे तो वो कलियुग है कि अंतिम दशा जाएगा, सब ध्वंस हो जाएगा है। इसलिए देखो भाई, कोई करे ना करे है, जहां पर भी रहो तुलसी पूजन करो, स्तुति करो बस है। सारे श्लोक भी याद नहीं हो, थोड़ा कुछ करो। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्य कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम है। गंगेय चंपेय त्वरित विनिंदि रुचि प्रवाह स्नोपितात्मि बिंदे बंधु करंदु दुति दीप वासु वृंदे नमस्ते चरणारविंद है। विमधर किंतु हम करना क्यों चाहते नहीं है। बड़े जब मंगलारती, एक तो मंगलारती के सामने नहीं आया, बिल्कुल अंतिम में आए हैं है। और भी तुलसी भी ये स्तुति करने में भी 10-5-7 मिनट लग जाएगा। बोले इतने समय तो बैठे रहे, खड़े रहे, जल्दी जल्दी केवल वो विवाह के समय जैसे फेर लगाते हैं ना, विवाह फेर लगा करके हम घर चले जाएंगे। हम सब समझते हैं आज में, इसलिए बोले तुलसी पूजा क्या करे। अरे नहीं, तुलसी पूजा करो है और तुलसी में जल प्रदान करो है। आज हाँ, इसलिए आज मैं बिगड़ गए, मुख से निकालता क्यों नहीं। अरे कम से कम तो बोलो। अरे नहीं बोले, याद नहीं तो वही किताब देख कर भी बोलो है। जोश आता, सब एक साथ में बोले तो जोश आता है कि नहीं आता। एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन ने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम। सब एक साथ में बोले आनंद होता है और थोड़ा भी भूल गया उसमें जुड़ जाता है, छूट गया जो जुड़ जाता है। बात सही है कि नहीं है। कलिकाल की बुद्धि कम हो जाता है, भूल जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब एक साथ में बोलो तो वो पहले शब्द कहने से अपने आप हल चलना शुरू कर देंगे। और तुम एक कड़ी भूल गया तो दूसरी कड़ी आने में फिर समय लग जाता है। आज बात ही सही नहीं है। इसलिए हम कहते सब एक साथ में बोलो, आनंद आए है। तुलसी पूजन, जिस तुलसी द्वारा अद्वैत आचार्य तुलसी दौलो मातना जरस्थ चुल के नो, महाप्रभु के प्रकट किसने कराया। द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य, वो भी अद्वैत कैसे किया। तुलसी दल और गंगा जल को पीत किया। महाप्रभु आते कब आते क्या जाने, अंदर वही, पर अंदर एक कब है आएगा कौन को पता चले। रेलगाड़ी आकर के कहाँ पर खड़ी हो जाए कौन पता है। ना बोले आ रहे हैं, ट्रेन आ रही है, आ रही है, कब आ जाएगा ये पता क्या। किंतु देखो अद्वैत आचार्य ने क्या कि तुलसी दल और तुलसी पत्र और गंगा जल दे दिया बस भगवान को। क्षीर सागरी तेरे मोर निद्रा भांगिलो नाड़ार हुंकारे, महापुरुष कहने लगे हैं। सुतिया छिंगामी क्षीर सागरी तेरे मोर निद्रा भांगिलो नाड़ार हुंकारे है। अद्वैत आचार्य के नाड़ा माने जो मुझे हिलाया है। महापुरुष कह एक दिन, या मैं तो सो रहा था है, जो को निद्रा में मैं सो रहा था, किंतु ये नाड़ा माने अद्वैत आचार्य मुझे
आह्वान के जगाया। कैसे जगाए? तुलसी जल और गंगा, ये तुलसी पत्र गंगा जल देखो है। अनर्पित चरिणी चिरात करुणावतीर्ण करो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वलसम संपान सभक्ति श्रिया। सभक्ति राधा जी के प्रेम में भक्ति जो है, जो 3 कारण से स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट हुए। शुचिगर्भ सिंधु हरिंदु, कौन सा 3 कारण? श्री राधा पूर्ण महिमा किदुसुवाणी सब 2 जन मधुरमा किदुसुवा बनी मदिय सुखंच मधुमत किदुसु बेती लोभात तद भावड समझन शुचिगर्भ सिंधु हरिंदु है। कितना सुंदर भाव है। यदि अद्वैत आचार्य नहीं पुकारते और ये गंगा जल और तुलसी पत्र यदि निवेदन नहीं करते तो नाजिनी गौर सुंदर है। और कब आते जरूर, किंतु कब आते कौन क्या पता है? अनर्पित है क्या आना तो बहुत ये कहते क्या? अनर्पित चरिणी चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वलसम सभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर दुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिन। रूप गोस्वामी पाद कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं महाप्रभु की, कितने सुंदर करुणा की पूर्णा सचिनंदन गौर हरि कैसे आए। इसी कहते हैं प्रेम रजनी जास करित आस्वादन और दूसरी क्या? राग मार्गे भक्ति लोग कोरित प्रचार है। संसार के लोगों की तो पता ही नहीं है भक्ति क्या है और राग मार्ग क्या है। मार्ग माने रास्ता, 2 प्रकार के रास्ता, भगवत प्राप्ति के 2 प्रकार के रास्ता बताया, एक वैदिक भक्ति और एक राग भक्ति है। वैदिक भक्ति के द्वारा केवल वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है और राग भक्ति के द्वारा राग भक्ति के द्वारा वैकुंठ ऊपरी करके वैकुंठ के ऊपरी लोग गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाते हैं। और फिर भी हमारे विश्वनाथ दोनों की भी करें, संमिश्रण करके करें तो क्या होता है? बोले द्वारका में पहुंच जाओगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल। वैदिक और रागन मिश्रण करके यदि कहीं करे वो कहाँ पहुंचेंगे? द्वारका में पहुंचेंगे हैं। ये कहते हैं बहुत सुंदर। इसलिए इसको प्रचार करना है। विधि मार्ग को किसको कहते हैं, राग मार्ग को किसको कहते हैं, ब्रज राग भक्ति क्या है? रागानुगा जन कौन है, रागात्मिक जन कौन है? उस दिन परिक्रमा में बताया था ना है। रूपानुगा जन कौन है? तो ये समझते बहुत कुछ सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण करके हमारे आचार्य पादों ने अपने अपने ग्रंथ में प्रकाश किया है। विशेष करके रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मुनि ग्रंथ में वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति के बारे में बताया। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद राग वर्तम चंद्रिका ग्रंथ में भी है। रागात्मिक जन किसको कहते हैं, रागानुगा जन किसको कहते हैं, ये समस्त जो है विचार विश्लेषण करके दिखाया। सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है। और कैसे वो भाव को प्राप्ति भी करे है। क्योंकि ये रूप गोस्वामी पद के बाद उपमंजरी के अनुगत्य में है जुगल सरकार की सेवा की जो भावना हमारे हृदय में जागृत हो, ये समस्त विचार ही दर्शन कराया है। रूप गोस्वामी पद के बाद उपमंजरी के अनुगत्य में सेवा की पराकाष्ठा ये दिखाया है। रूपमंजरी की अनुगत्य सेवा कितना सुंदर है। विविध कुसुम बिंदी धम्रधारी विगत मधुगुण के की बिंज प्रशस्ति
मधुर बिंबुद्गिन्न तम्रराग स्फुरतो कमल कपलम राधिका अर्चयामि। रूप गोस्वामी लिखा है राधिका अर्चयामि, राधिका अष्टक। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी और भी सुंदर रूप में वर्णन कर राधा जी की एकमात्र एकांत की सेवा निष्ठा दिखाए। अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता दस्सा विलसिता बलासबार सिरूप चिंता मणिशोक्ति संस्थो मत्संतो दुर्दांतो हये सुरस्ता। कितना सुंदर भाव। अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता दस्सा विलसिता बलासबार सिरूप चिंता मणिशोक्ति संस्थो मत्संतो दुर्दांतो हये सुरस्ता। बहुत सुंदर श्लोक। ऐकांतिक राधा निष्ठा ही है दिखाए। चलो इसकी कथा काल से वर्णन करेंगे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के श्लोक है नहीं है दूसरे श्लोक है मधुर मधुर निशायं ज्योतिद्भासितायं। कितना सुंदर श्लोक है पढ़ते रहो। किस प्रकार अभिसारायम, कैसे अभिसारादि कराती हैं मंजरियां राधा जी के साथ, कैसे अभिसारादि करते हैं। अभिसारी का नायिका शुक्ल पक्षीय और कृष्ण पक्षीय अभिसार होती है। उस समय केवल जो अभिसार समझते हो है राधा जी अपने प्राणकांत के साथ मिलने के लिए जाती है रात्रि काल में, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में है। निशा रात्रि है, मध्य रात्रि में कैसे राधा जी चलती है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ नहीं पढ़े वास्तव ये समझ में नहीं आए। ब्रज क्या वस्तु है क्या। ब्रज में तो हम तो नहीं रहते हैं, आप लोग तो रहते। ब्रज कितना सुंदर मधुर वस्तु है। इसलिए ब्रज की भावना जानने के लिए वो ग्रंथ पढ़ो। क्या ब्रज रीति चिंतामणि है क्या। हाँ ब्रज की रीति क्या है कहाँ पर लोग, कैसे लोग कहाँ पर रहते हैं, क्या उनकी भावना है, किस प्रकार गोविंद के साथ प्रेम के द्वारा बंधे हुए। इसमें बहुत सुंदर करके वर्णन है। उस ग्रंथ को पढ़ो। कितना ग्रंथ है। दुर्भाग्य से तो इधर उधर मैं घूम रहा हूँ। ग्रंथ तो है बहुत साल पहले पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ते रहो रात भर। कितना सुंदर सुंदर एक ग्रंथ है। एक ग्रंथ उठाओ तो आपकी इच्छा नहीं करेगा बंद करने का। मंगल आरती शुरू हो जाए कोई भी बात नहीं। मंगल आरती से पहले कितना आनंद है ग्रंथ पढ़ने में। इतना आनंद है ग्रंथ पढ़ने में रुचि होना इतने सहज नहीं होता है। लोग तो इधर उधर के बात कहा देते हैं, सुना देते हैं, लोकरंजन कर दिया उधर उधर। चलो ठीक है जैसे लोग हैं ऐसे लोगों के निकल गए। किंतु ग्रंथ जो है हमारे गोस्वामी वर्ग जो ग्रंथ लिखते हैं, दान के लिए कौमुदी है, दान के लिए चिंतामणि, ये समस्त ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी है। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा दान के लिए चिंतामणि ना कौमुदी है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के दिया, रघुनाथ दास उसे पढ़े रोना शुरू कर। सनातन गोस्वामी पाद बोले तुमने कौन सा ग्रंथ दिया। बोले मैं ये ग्रंथ दिया। बोले उसे वो ग्रंथ ले लो है कि ये ग्रंथ इतने विरह की कथा है। फिर उनको दिया कि दूसरी ग्रंथ, शायद उनको दिया था ललित माधव ग्रंथ। हाँ इतने विरह की कथा। फिर उन्होंने दिया दान के लिए कौमुदी है। और फिर उन्होंने लिखा दान के लिए चिंता। कितना सुंदर ही ग्रंथ सब गोस्वामी वर्ग है। हमारे गुरु वर्ग गोस्वामी वर्ग ग्रंथ ऐसे लिख करके गए हैं सब। उस ग्रंथ के अध्ययन होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए है।
किंतु केवल ग्रंथ ही अल्प में रह गया, दुकान में ही रह गया है। नहीं, जो सुधी जन है, विद्वान जन है, रसिक जन है, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये ग्रंथ की आलोचना हो, आनंद है। पढ़ा ललित माधव, विदुद्ध माधव, दान के लिए कौमुदी, दान के लिए चिंतामणि है, ये सब ग्रंथ बहुत सुंदर सुंदर है। और क्या बोला, ब्रज रीति चिंतामणि है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के सब बहुत बढ़िया है। अरे श्लोक तो गोस्वामी वर्ग का किसी मोड़ से निकले उससे क्या आता है? व्याख्या मत पढ़ो, तो श्लोक तो पढ़ो, श्लोक सब लोग के अर्थ तो पढ़ो, बस क्या है कि नहीं। उत्कलिका वल्लरी ये क्या बोले, रूप गोस्वामी पाद है, मुक्ताचरित ग्रंथ रघुनाथ दास में, रूप रघुनाथ के ग्रंथ पढ़ो, बस इतने आनंद आ गया। मुक्ताचरित ग्रंथ बहुत सुंदर है, इतने सब ग्रंथ पढ़ा। मुक्ताचरित रघुनाथ दास गोस्वामी है, कितने कितने ग्रंथ है। जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ भी बहुत सुंदर है। राधा माधव महोत्सव ग्रंथ है, महोत्सव महा उत्सव ग्रंथ, आनंद आई है। गोपाल चंपू जीव गोस्वामी पाद है, हाँ सुना। और हमारी इसके ग्रंथ जो है आप लोग, जो आप जी लाए हैं, आनंद वृंदावन चंपू, कितना सुंदर ग्रंथ है। अलंकार अलंकार है, पढ़ते रहो बस, समाप्त नहीं होंगे। एक सेंटेंस कम से कम 10 लाइन होगा और आपको पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। इतने अलंकार अलंकार अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, यानी कितने अलंकार है। ये समस्त पंडित हो गए। वो हमारे वो विद्युत सभा में आते थे, क्या बोले, अतुल क्या नाम था, वो अभी चले पुंडरी के उनके जो दादाजी, क्या नाम था, अतुल के ये पाठ करते, जब वो हरि कथा बोलते थे, इतना शब्द की अलंकार 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 जारी लगा देते हैं। हंसदूत, वो तो रूप गोस्वामी का हंसदूत ग्रंथ बहुत सुंदर है। काव्य अलंकार, छंद अलंकार है, बहुत सुंदर ग्रंथ। गोस्वामी वर्ग इतने ग्रंथ लिख करके गए, गुरुदेव इतने ग्रंथ लिख करके गए हैं। हिंदी भाषा में तो कम है, क्योंकि गुरुदेव सब बंगला से हिंदी भाषा में कितने ग्रंथ प्रकट कर दिया है। हाँ क्या है, गुरुदेव ने इतने कष्ट करके ग्रंथ लिख करके गए, तो ग्रंथ अध्ययन होना चाहिए है। तो ग्रंथ यदि अध्ययन नहीं हो, पठन पाठन यदि नहीं हो, तो फायदा क्या है। विस्तार होनी चाहिए, ग्रंथ की विस्तार हो। लोग क्यों बोले, लोगों के निकट बोले, तो लोगों की क्या जगह, उत्साह जगह उन ग्रंथ में क्या लिखा है। आज थोड़ा थोड़ा उस ग्रंथ के बारे में बोले, तो हाँ इतने सब लिखा है, महिमा नहीं पता है ग्रंथ। एक तो ग्रंथ के नाम ही लोगों के पता नहीं है, और नाम पता है तो पता नहीं वो ग्रंथ में अंदर में है क्या चीज है। इसलिए ग्रंथ की कुछ आलोचना होनी चाहिए, ग्रंथ पाठन पाठन होनी चाहिए। गुर प्रेमानंद, हाँ तो ये सब बोलना चाहता था ना। अनुग्राय भक्तानां मानुषंध्यमाश्रितं भजते तादृशक्रिया जासुत्वा तत्परो भवे। मद्भक्तानां वृंदार्थ करो में विविध क्रिया। वैकुंठाद्य नहीं जे जे लीलार प्रचार, से सब लीलार जाते मोर है चमत्कार। मो विषय गोपीगणे रूपपति भावे,
যোগ মায়া করিবে আপন প্রভাবে, দাস্য সক্ষ বাৎসল্য আর যে श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विध भक्ति आधार। बहुत सुंदर सुंदर हैं। अच्छा, ये सब काल आलोचना करेंगे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।